हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, ये नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी अच्छी थिकनेस शो कर रही हैं इनकी फिंगर्स। यहाँ से आप देख सकते हैं बेस फैलेंजेस से काफी थिक फिंगर्स हैं, जो इंडिकेट करती हैं काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। और अगर हम लंबाई की बात करें तो सूर्य फिंगर की लेंथ यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है अगर हम कंपेयर करते हैं गुरु फिंगर के मुकाबले। यह जो इंडेक्स फिंगर होती है दोस्तों, इसको हम बृहस्पति या गुरु की फिंगर कहते हैं। और यह जो अनामिका उंगली है इसको कहा जाता है सूर्य की फिंगर। सूर्य फिंगर अगर ज्यादा लंबाई में हो तो नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा सोशल सर्कल क्रिएट कर पाने में कामयाब होते हैं जिनकी सूर्य फिंगर ज्यादा लेंथ में हो। साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े से एडवेंचरस नेचर के होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लाइफ में डिसीजंस लेते समय कई बार जल्दबाजी दिखा सकते हैं इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर होने की वजह से। और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी इक्वल हों। जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसी जगहों पर भी अपने धन को इन्वेस्ट करने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। और अगर हम बात करें इंडेक्स फिंगर की तो यहाँ पर यह बहुत शॉर्ट नहीं है, थिकनेस में काफी अच्छी फिंगर है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहेंगी। फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी आ सकती है जब यह फिंगर लंबाई में कम हो। ओवरऑल इस फिंगर में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही। और अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट और काफी अच्छी थिकनेस में यह फिंगर नेटिव को मेहनती बनाती है। ऐसे व्यक्ति काफी हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं जिनकी शनि फिंगर अच्छी लंबाई में हो, थिकनेस में अच्छी हो। और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी तरक्की पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की। मर्करी फिंगर की लेंथ को देखा जाए तो काफी अच्छी लंबाई में है ये फिंगर, और जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स नेटिव के काफी बेहतर रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ कैलकुलेट करने की कैपेबिलिटी और बिजनेस एक्यूमेन, ये सभी चीजें नेटिव की अच्छी होती हैं जब यह फिंगर बहुत ज्यादा छोटी ना हो और अच्छी लंबाई में हो। लेकिन यहाँ पर यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक नहीं पहुंच पा रही। अगर आप यहाँ तक देखोगे तो यह फिंगर इतनी लंबी नहीं है कि सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचे। और इसकी वजह इस फिंगर का लो सेट होना है। ये फिंगर बाकी की फिंगर्स के मुकाबले थोड़ी सी नीचे की तरफ सेट है, जिस वजह से नेटिव की जो नेचर है थोड़ी सी शाई हो सकती है। या हम ये कहें कि कम्युनिकेट करते वक्त अपने अपने आप को व्यक्त करते वक्त कई बार ऐसे व्यक्ति को सही समय पर सही शब्द नहीं मिल पाते। इस तरह की कम्युनिकेशन वीकनेस नेटिव के भीतर हो सकती है। ओवरऑल फिंगर्स के ऊपर आप देखोगे काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं, काफी बारीक ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी सभी फिंगर्स पर ऐसी रेखाएं हों बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाले होते हैं। इसी के साथ साथ फिंगर्स के बीच में यहाँ पर आपको गैप्स नजर नहीं आ रहे होंगे, ये बिल्कुल सटी हुई फिंगर्स हैं और बिल्कुल गैप्स नहीं है। इस तरह की फिंगर्स जब भी होती हैं तो नेटिव की मनी मैनेजमेंट करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति धन को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं और काफी अच्छा धन इकट्ठा कर पाने में भी कामयाब होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट और शनि माउंट सबसे ज्यादा हाई सेट है। और अगर हम बात करें गुरु माउंट की तो मीडियम है।
और अगर हम मरकरी माउंट की बात करें तो यह थोड़ा सा लो सेट हो रहा है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि ऐसे व्यक्ति को कम्युनिकेट करते में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जब यह माउंट लो सेट हो रहा है। थोड़ी शाई टाइप की नेचर, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रह सकता है। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी रेखा, इस रेखा को बुध रेखा कहा जाता है या मरकरी रेखा कहा जाता है, जो आपको इस माउंट के ऊपर भी खड़े रूप में नजर आएगी और इस तरह की रेखा इस माउंट की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। जितनी रेखा ये स्ट्रांग होगी उतना स्ट्रांग बिजनेस एक्यूमेन व्यक्ति का होता है। इसी रेखा को हेल्थ लाइन भी कहा जाता है। अगर यह रेखा टूटी फूटी हो तो नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतें, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यह रेखा ब्रोकन नहीं है, बेशक थोड़ी शॉर्ट साइज लाइन है, लेकिन यह रेखा मौजूद है जो यहाँ पर भी आपको नजर आएगी। और इसकी एक छोटी सी फॉर्मेशन मरकरी माउंट के ऊपर भी नजर आ रही है, जिस वजह से यह इनके बिजनेस एक्यूमेन को काफी अच्छी स्ट्रेंथ देती हुई नजर आ रही है। आगे बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। तो आप देख सकते हैं सूर्य माउंट यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है, लंबी सूर्य रेखा का अभाव है, यहाँ पर किसी तरह की कोई लंबी सूर्य रेखा नजर नहीं आ रही, जिस वजह से यश मिलने में दिक्कतें रहती हैं। नेटिव को बहुत ज्यादा फेम और यश नहीं मिल पाता। फेम और यश तभी मिलता है जब कोई लंबी रेखा, जैसे यहां से कोई रेखा शुरू होकर इस तरह की रेखा लंबी रेखा के रूप में सूर्य माउंट पर पहुंचे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपको सूर्य रेखा नजर आएगी, कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस में एक रेखा के रूप में आपको सूर्य माउंट के ऊपर नजर आएंगी। जो यह रेखाएं हैं यह भी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर के पोर्शन में नजर आ रही हैं, जिस वजह से लेटर एज में चलकर थोड़ा सा फेम मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फेम की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर नहीं की जा सकती। आगे बात करते हैं इनके शनि माउंट की। यह माउंट शनि माउंट कहलाता है। अगर यह माउंट उभरा हुआ हो, ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, तो नेटिव को मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल उसके विपरीत, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं अंदर की तरफ दबता हुआ यह माउंट नेटिव से मेहनत करवाता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि माउंट दब रहा हो और हाथ में शनि रेखा भी ना हो, उन्हें बहुत ज्यादा सख्त मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर शनि रेखा मौजूद है, जिस वजह से इनको उसका लाभ भी मिलेगा, लेकिन लाइफ में मेहनत तो रहेगी ही, क्योंकि यहाँ पर शनि माउंट दब रहा है। शनि रेखा की अगर हम बात करें तो आपको यह रेखा मिडल से ही शुरू होती नजर आएगी, उसके बाद यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और यहाँ पर यह रेखा आपको इस तरह से बाई फोर्क बनाती हुई नजर आएगी, जो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है थोड़े अप्स एंड डाउन्स को। लगभग यहाँ पर 40 के आसपास की एज में थोड़ा शिफ्ट आ रहा है इस रेखा में। 40 की एज में यह रेखा दोबारा से स्ट्रेंथ गेन कर रही है, तो पोस्ट 40 यानी कि 40 के बाद की जो इनकी एज रहेगी बेहतर रहेगी इनकम के मामले में। और अगर हम बात करें यहाँ पर बनने वाली रेखा की, जो इनके हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर है, शनि माउंट के ऊपर बाई फोर्क होती हुई लाइन, जो इंडिकेट करती है कि ओल्ड एज में भी अच्छी इनकम बरकरार रहेगी। और ओल्ड एज में एक से ज्यादा साधन हो सकते हैं, पैसिव इनकम होने की संभावनाएं भी रहेंगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं 30s की एज में, क्योंकि यहाँ पर एक शिफ्ट आ रहा है रेखा में। लेकिन 40 के बाद की एज, जो लगभग यहाँ पर मेरा एरो है यहाँ से शुरू होती है, जहां से यह रेखा बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है। आगे आप देख सकते हैं इनके गुरु माउंट को। यह जो एरिया है बृहस्पति माउंट का एरिया कहलाता है। अगर यह माउंट उठा हुआ हो तो नेटिव को काफी अच्छा सुख मिलता है, एजुकेशन का सुख रहता है, व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, स्पिरिचुअल माइंडेड होता है, फैमिली की सपोर्ट व्यक्ति को मिल पाती है। तो यहाँ पर ये सभी चीजें रहने की संभावनाएं। और आप एक चीज देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक रेखा ऊपर की तरफ उठती हुई, इस तरह की ब्रांच को कहा जाता है प्रोग्रेस लाइन। अगर ऐसी कोई ब्रांच हाथ में मौजूद हो जो बृहस्पति माउंट तक पहुंचे, चाहे वो लाइफ लाइन से उठ रही हो, चाहे वो माइंड की लाइन से उठ रही हो, ऐसी ब्रांच नेटिव को अच्छी तरक्की दिलवाती है। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी यहाँ पर नजर नहीं आ रही। लेकिन आपको एक ब्रांच नजर आएगी जो यहाँ से कुछ इस तरह से मंगल माउंट की तरफ बढ़ रही है। यह जो एरिया है मंगल का एरिया कहलाता है। मंगल माउंट यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। अग्रेशन ऐसे व्यक्ति के अधिक भीतर अधिक होगा जिनका मंगल माउंट उठा हुआ हो, और कोई इस तरह से कोई ब्रांच जो यहाँ पर हार्ट लाइन से निकलकर मंगल माउंट की तरफ बढ़े, एक तरह से मांगलिक दोष बन जाता है ये। तो यहाँ पर यह अग्रेसिव टाइप की नेचर को दर्शा रहा है। अदरवाइज ओवरऑल प्रैक्टिकल टाइप की नेचर रहने वाली है। हार्ट की लाइन में कोई भी यहाँ पर फ्लॉ नहीं है, काफी अच्छी हार्ट की लाइन इन्हें प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी के रूप में
इंडिकेट कर रही है। उसी के साथ-साथ अगर एक और चीज़ देखी जाए, इनकी लाइन ऑफ माइंड जो आपको थोड़ा-सा नीचे की तरफ झुकती हुई नज़र आएगी। इस तरह से माइंड की लाइन जिसकी वजह से ओवर इमेजिनेशन रह सकती है, थोड़ी एंग्जायटी और स्ट्रेस रहने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, जब माइंड की लाइन झुकी हुई हो। तो यहाँ पर माइंड बहुत शार्प रहेगा लेकिन ओवरथिंकिंग की दिक्कत रह सकती है, जिस वजह से थोड़ी एंग्जायटी और कोई मेजर इश्यू तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये कुछ भी क्रिएटिव करते हैं तो उसमें इनकी जो यह इमेजिनेशन वाली क्वालिटी है, यह इनको बेहतर रिज़ल्ट दे सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। और अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, बहुत अच्छी और लंबी लाइफ की लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसके अंत में फिश का सिंबल बनता हुआ। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है लाइफ लाइन कहलाती है और इस एरिया में बिल्कुल नीचे आपको एक फिश जैसा सिंबल कुछ इस तरह से बनता हुआ नज़र आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल अगर हाथ में बन रहा हो, ये बहुत ही लकी चिन्ह माना जाता है। ऐसे व्यक्ति इनहेरिटेड वेल्थ पाते हैं। अचानक धन लाभ लाइफ में होने की संभावनाएं बढ़ाता है ये चिन्ह। और इवन लंबी दूरी की यात्राएं लाइफ में रह सकती हैं, फॉरेन ट्रैवल करने का मौका व्यक्ति को मिलता है इस तरह का चिन्ह होने की वजह से। तो यह एक पॉजिटिव चिन्ह है। और अगर हम लाइफ लाइन की लंबाई की बात करें तो काफी अच्छी लेंथ में लाइफ लाइन जो लगभग 80-85 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज और नजर आएगी आपको, एक रेखा अंदर की तरफ चलती हुई। इस तरह की रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है दोस्तों। अगर मंगल रेखा हाथ में मौजूद हो तो यह बहुत ही लकी चिन्ह होता है। बेशक थोड़ा सा अग्रेशन व्यक्ति के भीतर अधिक होता है, गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद यह रेखा अच्छे फल देती है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी होते हैं, अपनी लाइफ में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब होते हैं ऐसे व्यक्ति। और वीनस की बात की जाए तो कोई मेजर इशू नहीं है, वीनस पर हल्की वरी लाइंस मौजूद हैं, लेकिन वीनस माउंट उभरा हुआ है, इस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज को ऐसे नेटिव एंजॉय कर पाते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर इनके चंद्र माउंट की, तो कुछ हल्की रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम इनके चंद्र माउंट के जरिए नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।